प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत प्रश्न पत्र का जो खंड क है उस पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपने जाना है कि प्रश्न पत्र के खंड क से 35 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस खंड क में 3 हिस्से हैं। जो खंड क का प्रथम हिस्सा है, जो संस्कृत गद्य भारती के नाम से जाना जाता है, उससे इस प्रश्न पत्र में 11 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज संस्कृत गद्य के जो पाठ हैं उनको क्रमशः पढ़ना शुरू करेंगे। तो संस्कृत गद्य का जो प्रथम पाठ हमारी पुस्तक में है, उस पाठ का नाम है प्रिय विद्यार्थियों, कवि कुलगुरु कालिदासः। कवि कुलगुरु कालिदासः यह पाठ का नाम है। इस पाठ का नाम, इस पाठ के शीर्षक को ही हम लोग समझते हैं। पहले कवि कुलगुरु कालिदासः का अर्थ है कवियों का जो कुल है, कवियों का जो समुदाय है, उसके गुरु कालिदास, अर्थात कालिदास कवि समुदाय के गुरु माने गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के संस्कृत गद्यांश को पढ़ने से पूर्व कालिदास के बारे में हम सभी कुछ जानते हैं। कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, बड़े दुख की बात यह है कि कालिदास के नाम से संस्कृत साहित्य में कई कवि हैं। इसलिए जिन कालिदास के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उन कालिदास के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी संस्कृत साहित्य में नहीं है, किंतु उनके द्वारा जो लिखित रचनाएं हैं उनको पढ़ने के बाद और जो कुछ बाहर से प्रमाण मिलते हैं, उनके आधार पर विद्वान कुछ कालिदास के बारे में बताने में सफल हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कालिदास का जन्म कहाँ हुआ, कालिदास के माता पिता कौन थे, कालिदास की कितनी रचनाएं हैं कुल, इन सब बातों पर बड़ी मत भिन्नता है। किंतु अधिकांश विद्वान कालिदास को ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का मानते हैं, अर्थात ये मानते हैं कि उनका जन्म ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुआ था, और अधिकांश विद्वान उन्हें उज्जैनी नगर का निवासी मानते हैं। प्यारे बच्चों, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय हुए थे। विक्रमादित्य उनकी उपाधि थी। ऐसा माना जाता है कि कालिदास उन्हीं की सभारत्नों में से एक थे। कालिदास के द्वारा लिखित कई रचनाएं मानी जाती हैं, किंतु जो प्रामाणिक रूप से 7 रचनाएं कालिदास की विद्वान मानते हैं, जिनके बारे में कोई मत भिन्नता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये 7 रचनाएं एक ही कालिदास की हैं, जिस कालिदास के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो 7 रचनाएं कौन कौन सी थीं, प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग उससे जानते हैं। कालिदास की लिखित 7 रचनाओं में से 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं या इन्हें गीत काव्य भी कहते हैं, और 3 नाटक हैं। जो 2 महाकाव्य हैं उसमें से एक का नाम रघुवंशम और दूसरे का कुमार संभवम है। जो 2 खंड काव्य अर्थात गीत काव्य हैं, उनमें से एक का नाम ऋतुसंहार और दूसरे का नाम मेघदूतम है। जो इनके 3 नाटक हैं, जो इनकी मुख्य पहचान है, उनमें से एक है मालविकाग्निमित्रम, दूसरा विक्रमोर्वशीयम और तीसरा विज्ञान शाकुंतलम। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है कि काव्य में नाटक रमणीय होता है। काव्यों में, काव्य की कई विधाएं हैं, उनमें नाटक सबसे सुंदर माना जाता है। और उन नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का जो नाटक कालिदास द्वारा लिखा गया है, वो सबसे सुंदर माना गया है। इसी बात तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक सूक्ति भी प्रसिद्ध है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। प्रिय विद्यार्थियों, कालिदास की तुलना विश्व के महान नाट्यकार विलियम शेक्सपियर से भी की जाती है।
और मेरे मत में तो कालिदास विलियम शेक्सपियर से भी बढ़कर है। प्रिय विद्यार्थियों, कालिदास के बारे में आपने कुछ किंवदंतियां या कहानियां भी बचपन में पढ़ी होंगी। जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, अर्थात बचपन में बड़े मूर्ख थे। और इसी से संबंधित एक दूसरी कहानी कालिदास को लेकर प्रसिद्ध है कि कालिदास का विवाह विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी से हुआ था, और विद्योत्तमा के द्वारा किए गए अपमान से ही दुखी होकर इन्होंने घर छोड़ दिया था और इसके बाद माँ काली की उपासना की, जिनके आशीर्वाद से इन्होंने ये 7 अद्वितीय ग्रंथ लिखे। प्रिय विद्यार्थियों, ये कालिदास के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। ये आपको जानना जरूरी है कि जो संस्कृत का गद्य हिस्सा है, इससे प्रश्न पत्र में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये होता है कि जो पाठ में संस्कृत के गद्य दिए हुए हैं, जो संस्कृत में गद्य दिया हुआ है, इन गद्यांशों में से किसी एक गद्य को दे देंगे। अलग अलग पाठों से 2 गद्यांश दिए होंगे, उनमें से किसी एक का आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना रहेगा और ये 7 अंकों का होगा। दूसरा प्रश्न जो गद्य से पूछा जाता है वो पाठ का सारांश रहता है। जैसे अर्थात कवि कुलगुरु कालिदास पाठ को भी आप जब पढ़ लेंगे पूरा, तो इस पूरे पाठ का सारांश आपको हिंदी में लिखना होगा। ये 4 अंकों का होता है। कभी कभी सारांश के स्थान पर पाठ से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और उनका उत्तर आपको देना होता है। उसका भी अंक 4 ही निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से 11 अंक के प्रश्न संस्कृत गद्य से पूछे जाते हैं। तो हम लोग अब कवि कुलगुरु कालिदास इस पाठ का जो संस्कृत गद्य है उसको पढ़ते हैं और उसके हिंदी अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला पैराग्राफ कवि कुलगुरु कालिदास का है वह इस प्रकार से है। देखें, महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनां मुकुटमणिरस्ति, न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमः अस्ति। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अर्थ समझते हुए आगे बढ़ते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनां, संस्कृत कवियों के मुकुटमणि ही अस्ति, संधि विच्छेद कर देने पर मुकुटमणि अस्ति, मुकुटमणि है। न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु बल्कि समग्र विश्वस्य, संपूर्ण विश्व के, उत्कृष्ट कविषु, यहाँ पर गुण संधि है तो उत्कृष्ट अलग अलग करते हैं, तो उत्कृष्ट कविषु, उत्कृष्ट कवियों में, और कविषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। प्रिय विद्यार्थियों, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में होता है और उसका जो कारक चिन्ह है वो में, पर, पे, ऊपर आदि होता है। इस तरह से कविषु का अर्थ का क्या हो जाएगा? कवियों में। तो समग्र विश्व, संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में स एकतमः अस्ति, वे एकतम हैं, अर्थात वह अद्वितीय हैं। आगे, तस्य संधि विच्छेद कर देने पर तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति। तस्य उनकी अनवद्य अर्थात प्रशंसनीय, कीर्ति कौमुदी यश की चांदनी, देश देशांतरेषु, देश देशांतर में यानी प्रत्येक देश में, प्रसृतास्ति फैली है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, भारत देश में जन्म लब्ध्वा लेकर के, स्व कवि कर्मणा, अपने कवि कर्म के द्वारा, देववाणीम अलंकुरवाण, देववाणी को अर्थात देववाणी अर्थात संस्कृत को अलंकृत करते हुए, स न केवलम, वह न केवल भारतीय कवि, अपितु बल्कि विश्व कवि इति, विश्व कवि के रूप में, सर्वैः आदृते, सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं।
अर्थात इस पंक्ति में क्या कहा गया है भाव कि भारत देश में जन्म लेकर के उन्होंने जो अपने कर्म के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा संस्कृत वाणी को अलंकृत करते हुए न केवल भारत देश के कवि माने गए बल्कि विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। तो फिर से देख लें इसको, भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्व कवि कर्मणा, यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन है, अपने कवि कर्म के द्वारा देववाणीम अलंकुर्वाण, देववाणी अर्थात संस्कृत को अलंकुर्वाण अलंकृत करते हुए स न केवलम, वह न केवल भारतीय कवि ही अपि, भारतीय कवि के रूप में, अपितु बल्कि विश्व कवि, विश्व कवि के इति रूप में सर्वैः आद्रियते, सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं। यह प्रथम पैराग्राफ रहा। दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं हम लोग। वाग्देवताभरण भूतस्य, वाग्देवता अर्थात वाणी के देवता के आभूषण स्वरूप, वाग्देवता आभरण भूतस्य, वाणी के देवता कौन माने जाते हैं? संस्कृत, वो सरस्वती देवी, अर्थात वाणी के देवता के आभूषण स्वरूप या सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप प्रथितुष सह प्रसिद्ध यश वाले कालिदास से जन्म, कालिदास का जन्म कस्मिन प्रदेशे काले कुले च भवत, किस प्रदेश में, समय में, और च अभवत में च और अभवत मिला हुआ है, और कुल में हुआ। किंच आसीत तत् जन्म वृत्तम, तत् जन्म वृत्तम, किन किम यहां पर मिला हुआ है किम च आसीत, और तत् उनके जन्म का वृत्तांत, किम क्या, आसीत था, इति सर्वम यह सब अधुना अपि आज भी विवाद कोटिम नातिक्रामति, विवाद की सीमा से परे नहीं है, विवाद की सीमा को पार नहीं करता, अर्थात विवादित है। इस पंक्ति का भाव ये हो गया कि कालिदास जो प्रसिद्ध यश वाले थे उनका जन्म किस जगह हुआ, किस समय हुआ, किस वंश में हुआ, उनके जन्म का क्या वृत्तांत है, ये सब आज भी विवादित है। इसके बारे में आज भी कोई एक मत नहीं है। इतर कवय इव, दूसरे कवियों के समान, कालिदास आत्मज्ञापने, कालिदास ने आत्मज्ञापने, अपने बारे में बताना, अपने बारे में बताने को आत्मज्ञापन कहते हैं। तो कालिदास ने आत्मज्ञापन में अपने बारे में स्वकृतिषु, अपनी रचनाओं में प्रायः धृत मौन एव अस्ति, मौन ही धारण करते हैं। अर्थात कालिदास ने अपनी द्वारा लिखी हुई किताबों में, पुस्तकों में, ग्रंथों में भी अपने बारे में कुछ खास नहीं बताया है। इस वजह से ही उनके बारे में सही जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती। तो और दूसरे कवि क्या करते हैं? दूसरे कवियों ने अपनी रचनाओं में अपनी वंशावली भी दी है, अपना नाम भी दिया है और अपने स्थानों के बारे में भी कोई न कोई संकेत करते हैं, किंतु कालिदास ने ऐसा नहीं किया। वही बात यहाँ कही गई है, इतर कवय इव, इतर दूसरे कवियों के समान कालिदास, कालिदास आत्मज्ञापने, आत्मज्ञापन में अपने बारे में, स्वकृतिषु अपनी रचनाओं में, प्रायः धृत मौन एव अस्ति, मौन एव मन ही धृत धारण करते हैं। अन्ये अपि, दूसरे भी, कवयः कवि, तन्नाम संकीर्तनम, तन्नाम संकीर्तन मात्रात एव, दूसरे भी कवियों ने उनके नाम का संकीर्तन मात्र ही, यानी उनके नाम का उल्लेख मात्र ही, स्वीयाम वाचम धन्याम मत्वा, अपनी वाणी को धन्य मान करके मौनम अवलंबते, मौन धारण कर लिया है। अर्थात दूसरे कवियों ने भी अपनी रचनाओं में क्या किया है, दूसरे कवि जो उनके बाद हुए हैं कालिदास के बाद, उन्होंने भी जो किताबें लिखी, जो ग्रंथ लिखे, उनमें केवल कालिदास का नाम मात्र दिया है, उनके बारे में कुछ खास नहीं बताया है। और वही बात इस पंक्ति में कही जा रही है कि अन्ये अपि कवयः, दूसरे भी कवियों ने, तन्नाम संकीर्तनम आत्रात एव, उनके नाम उल्लेख मात्र को ही या मात्र से ही, स्वीयाम वाचम अपनी वाणी को, धन्याम मत्वा धन्य मान करके, मौनम अवलंबते मौन धारण कर लेते हैं। तथापि फिर भी अंतर बहि साक्ष्यम अनुसृत्य, फिर भी
आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके। आंतरिक अर्थात कालिदास ने जो किताबें लिखी, जो ग्रंथ लिखे, उनको पढ़ करके, और बाह्य साक्ष्य माने जो बाहर दूसरे की रचनाओं में, कहीं पर शिलालेखों के जरिए, कहीं खुदाई से प्राप्त संकेतों के जरिए जो साक्ष्य मिलते हैं, उन सब साक्ष्यों को मिला करके, उनका अनुसरण करके समीक्षका समीक्षक कवि परिचयम, कवि के परिचय को यावश्यक्यम, यावश्यक्यम दो शब्द मिले हैं, जितना संभव हो सकता है प्रस्तुवंति प्रस्तुत करते हैं। यानी इतनी समस्या होने के बावजूद भी हम आंतरिक और बाह्य साक्ष्य का अनुसरण करके समीक्षक जो है वो कवि के परिचय को जितना असंभव होता है प्रस्तुत करते हैं। ये दो पैराग्राफ प्रिय विद्यार्थियों हुए। तीसरे पैराग्राफ की संस्कृत हम लोग केवल पढ़ते हैं आज, इसका अर्थ हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। एका जनश्रुति ही अति प्रसिद्धास्ति। एक जनश्रुति अत्यंत प्रसिद्ध है। जनश्रुति जो लोगों के बीच में श्रुति होती है, जो लोगों के बीच में श्रवण परंपरा से बात चली आती है, पुरखों से सुनते सुनते, उस तरह की एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति। एक जनश्रुति अत्यंत प्रसिद्ध है, यया जिसके द्वारा कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्यतम थे, प्रमुख थे, ऐसा प्रसिद्ध है। यानी एक जनश्रुति बहुत प्रसिद्ध है, एक लोगों संसार में एक बात लोगों में बहुत प्रसिद्ध है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य की सभा रत्नों में मुख्य थे। परंतु अत्रापरा विडंबना समुत्पद्यते, लेकिन परंतु यहाँ अत्र या अपरा, यहाँ दूसरी विडंबना उत्पन्न होती है। यह तो है कि कालिदास का सुना जाता है विक्रमादित्य की सभा रत्नों में मुख्य थे, लेकिन यहाँ दूसरी विडंबना उत्पन्न होती है, क्या कि विक्रमादित्यस्य अपि स्थिति कालः सुतराम स्पष्टो नास्ति। विक्रमादित्य का भी स्थिति काल सुतराम स्पष्टो नास्ति, अत्यधिक स्पष्ट नहीं है। अर्थात ये तो पता है कि वो विक्रमादित्य की सभा में थे, पर विक्रमादित्य किस समय थे यह भी बहुत स्पष्ट नहीं है। यही बात इस पंक्ति में कहेगी। दूसरा आगे देखें क्या कहते हैं। केचित मन्यन्ते, कुछ मानते हैं, यत् की विक्रमादित्य उपाधि धारिणः द्वितीय चंद्रगुप्त से समकालिक आसित कवि असो। केचित मन्यते, कुछ मानते हैं कि, यत् अर्थात कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक असो कवि आसित, यह कवि थे। यानी इन कवि के बारे में क्या कहता है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि विक्रमादित्य उपाधिधारी द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक यानी उसके समय में वे कवि थे। वे अर्थात कालिदास। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायकः अग्निमित्रः शुंगवंशीय आसीत्। और क्या प्रमाण मिलता है। कहते हैं कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंग वंशीय था। कालिदास ने जो नाटक लिखा है मालविकाग्निमित्र, उसका जो नायक है वो शुंग वंशीय था। और स एव विक्रमादित्य उपाधि धृतमान, वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके यस्य सभारत्नेषु एकः कालिदास आसीत्, जिसकी सभारत्नों में कालिदास थे। कहते हैं कि वह शुंग वंशी जो मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक है, वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए है, जिसका किया था, जिसके सभारत्नों में एक कालिदास थे। तस्य राज्ञ स्थिति कालः ख्रीष्टाब्द प्राग आसीत्। उस राजा का स्थिति काल, ख्रीष्ट माने ईसाई, अब्द माने वर्ष, ईसा वर्ष, प्राग आसीत् यानी ईसवी पूर्व था, ईसवी पूर्व वर्ष था। स एव स्थित कालः कवेः अपि सिद्धते। स यानी वही स्थित काल कवि का भी सिद्ध होता है। कालिदासस्य जन्म स्थान विषये अपि न एकमत्यम अस्ति। कहते हैं कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत न अस्ति, नहीं है। एतावान कवेः अस्य महिमा अस्ति। अस्य कवेः, इस कवि की, एतावान अर्थात ऐसी महिमा अस्ति, महिमा है, यत् कि सर्वे एव तम स्वदेशीयं साधयितुं तत्परा भवन्ति, कि सभी ही उनको अपने अपने देश का सिद्ध करने के लिए तत्पर होते हैं। अर्थात क्या इस पंक्ति में कहा गया कि उनके जन्म स्थान के विषय में भी बड़ी स्पष्टता नहीं है, और उनकी ऐसी महिमा है कालिदास की, इतने महान है वो,
कि हर कवि जो उनके बाद हुआ है या उनके पहले उनके बाद के हैं, वो उनको अपने अपने ही देश का सिद्ध करना चाहते हैं। कश्मीर के लोग कालिदास को कश्मीरी सिद्ध करना चाहते हैं, बंगाल के रहने वाले लोग उनको बंगाल का रहन सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पर कही जा रही है। कहते हैं कश्मीर विद्वांसः कश्मीरोद्भवं तन्मन्यन्ते, कश्मीर के विद्वान कश्मीर में उत्पन्न उनको मानते हैं। और बंगवासिनः च, और बंगालवासी बंगदेशीयम, बंगदेश का मानते हैं। अस्ति तावद अन्योपि समीक्षक वर्गः यस्य मतेन कालिदास उज्जैनां लब्ध जन्मासीत्। तावद अन्यः अपि समीक्षक वर्ग, और दूसरे भी समीक्षक वर्ग हैं, समीक्षा करने वाले जो लोग हैं वो हैं जिनके मतेन मत से कालिदास उज्जैनी में जन्म लिए थे। दूसरा एक वर्ग तो है जो कश्मीर में उनको उत्पन्न मानता है, कुछ उनको बंगालवासी मानते हैं, और दूसरा भी समीक्षक वर्ग है जिसके मतानुसार यस्य मतेन, जिसके मत से कालिदास उज्जैन्याम लब्ध जन्मासित, उज्जैनी में जन्म लिए थे। उज्जैनी प्रति कवेह सातिशयनुरागम एतन मतम पुष्णात, उज्जैनी के प्रति कवि की अत्यंत लगाव, कवि का जो अत्यंत लगाव है इस मत को, इस विचार को पुष्ट करता है। अर्थात कालिदास ने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं उनमें खासकर मेघदूत जो लिखा है उसमें उन्होंने उज्जैनी की बहुत चर्चा की है। तो कवियों ने उनकी पुस्तक को, ग्रंथ को पढ़ने के बाद उनके आधार पे कहा कि चूंकि ग्रंथों में, कालिदास के ग्रंथों में उज्जैनी के प्रति विशेष लगाव है, इससे सिद्ध होता है कि कालिदास का जन्म उज्जैनी में हुआ था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इतना ही चर्चा हम सभी करते हैं। आगे की चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलते चलते हम लोग फिर से एक बार विश्व कल्याण की भावना का मंत्र सभी दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।